अभी हम लोग सतग्रंथ पाठ को सुन रहे थे, राम नाम की महिमा, और पूर्व वक्ताओं के मुखारबिंद से भी सुने। महामंत्र जो जपत महसो, काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। महामंत्र का जप शिव जी करते थे। महामंत्र किसको कहते हैं? एक होता है मंत्र, एक होता है महामंत्र। मंत्र के विषय में भगवान शंकर कहते हैं, मंत्र परम लघु, जासु बस विधि हर हर सुर सर्वस। मंत्र बहुत छोटा होना चाहिए, लघु छोटा। यही मंत्र हम लोगों को गुरु महाराज प्रदान किए हैं, इसको गुरु प्रदत्त मंत्र कहते हैं। इस मंत्र का जप होता है, और महामंत्र जब भी सुन रहे थे पूर्व वक्ताओं के मुकाबले से, जिसको आदि शब्द कहते हैं, सतनाम कहते हैं, प्रणव कहते हैं, ध्वनिधार कहते हैं, गुरु नाम, वाय नाम, हरि, शिव नाम, जितना नाम से इसको पुकार सकते हैं, उसका ध्यान होता है, उसका जप नहीं होता है। इसलिए उसको अथवा जाप करते हैं। अभी सुन रहे थे कि नाम दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक नाम और एक ध्वनात्मक नाम। वर्णात्मक नाम की उत्पत्ति नाभि से होती है, इसलिए इसको परावाणी भी कहते हैं। और नाभि से उठ करके वह हृदय में आते हैं तो उसको पश्चंती वाणी कहते हैं, और फिर हृदय से जब कंठ में आते हैं तो इसको बैखरी वाणी करते हैं, मध्यमा वाणी करते हैं, और कंठ से फिर जब मुख द्वारा बाहर फैल जाते हैं उसको बैखरी वाणी करते हैं। ये नाम नीचे से ऊपर, और ध्वनात्मक नाम ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से, यानी ब्रह्मांड से वह नाम, यानी परमात्मा से निकले हुए जिसको सार शब्द कहते हैं, वो परमात्मा से स्फुटित होकर के निकलते हैं, और वह ब्रह्मांड से पिंड में रहते हैं। इसी सार शब्द से सारी सृष्टि हुई है। जितने देखते हैं, सुन रहे थे, यही शब्द से प्रकट भय सब ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने देख रहे हैं सृष्टि के अंतर्गत, शब्द से ही सृष्टि हुई है। इसलिए इस शब्द की महिमा कहना बहुत कठिन है। इसलिए अभी सुन रहे थे वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते थे, को बड़ छोट कहत अपराध हो। किसी को बड़ा कहना, किसी को छोटा कहना, यह भी अपराध है। जो तो दादू दयाल जी कहते हैं कि दादू सृजन हार के केते नाम अनंत। सृजन हार परमपिता परमात्मा सृष्टि करता है, उनका बहुत नाम है, एक नाम नहीं, बहुत नाम। दादू सृजन हार के केते नाम अनंत, चित भाव सो लीजिए जो सुमरे साधु संत। हमारे शाही स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, ये मंत्र का तो जप करते हैं जी, लेकिन मनमाना मत कीजिएगा। जो सुमरे साधु संत, यानी जो संत सदगुरु बतला दे उस मंत्र का जप करना, मनमाना मत करना। क्यों? गुरु जो मंत्र बताते हैं वो मंत्र सिद्ध क्या हुआ मंत्र रहता है, उसमें मंत्र का जप करने से सिद्धियां प्राप्ति होती है। अब इसके वर्णात्मक नाम का वर्ण से जो बनता है उसको
वह वर्ण कैसे बनता है, अक्षर कैसे बनता है? स्वर और व्यंजन के योग से अक्षर बनता है। जैसे राम, राम में पहले रो है, उसमें स्वर और व्यंजन जुटा हुआ तो वह एक अक्षर बनता है। और कई अक्षरों के योग से एक शब्द बनता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं स्वर व्यंजन रहित अधोष हुई। वह जो परमपिता परमात्मा का नाम है वह स्वर और व्यंजन से नहीं है, वह स्वर और व्यंजन से बना हुआ नहीं है। वर्णात्मक नाम ही शब्द से और वर्ण से बना हुआ है, लेकिन वह वर्णात्मक नाम वर्ण से नहीं बना हुआ है। वह कोई अक्षर भी नहीं है, उसको आप लिख भी नहीं सकते हैं, उसको पढ़ नहीं सकते, उसको बोल नहीं सकते। ऐसा नहीं, उसी नाम की महिमा भी हम लोग सुन रहे थे। उस नाम की महिमा अपरंपार है, इतना अपरंपार है। कहते हैं संत सने ही नाम है, नाम सने ही संत। उस नाम को संत ही जानते हैं, और जो उस नाम को जान जाते हैं वो ही संत होते हैं। सब संत नहीं होते। जो उस नाम का, आदि नाम का ध्यान करते हैं, समाधित अवस्था में समाधि में रहते हैं और उस नाम को अपने सूरत के कान से सुनते हैं, इस कान से नहीं, वो सूरत के कान से सुनते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं तिर द्वार के सीधे सूरत को खींचला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। तिर द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला, अर्थात हम लोगों की जो सूरत है, दोनों आंखों की धारा, उसको कहते हैं सूरत की को सीधे खींच रहा, नहीं आज्ञा चक्र के अंदर बिंदु इसको खींच के रहो, तब वहां क्या होगा, वह अनहद शब्द सुनेंगे। और कबीर साहब कहते हैं प्रथम सूरती जमावे तिल पर, मूल मंत्र गैलावे, गगन गरजे दाम निदम कहे, अनहद शब्द सुनावे। कबीर साहब कहते प्रथम सूरती जमावे तिल पर। तिल किसको कहते हैं? तिल दो प्रकार के होते हैं। किसान लोग देखते हैं ना, एक तिल उगाते हैं काला तिल, एक सफेद तिल, दो प्रकार के तिल होते हैं ना। जो हम लोग आंख बंद करके क्या देखते हैं? अंधकार। इसी अंधकार को संत महापुरुष लोग कहते हैं इसको समेटिए, समेटते समेटते इतना छोटा कर दीजिए जो तिल के बराबर हो जाए। सब अनाजों में से सबसे छोटा तिल है, और यही तिल द्वार सुषमना का भी द्वार है, यही तिल द्वार मोक्ष का भी द्वार है। इसीलिए हमारे प्रभु श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष का द्वार, यही मोक्ष का द्वार भी है। इसी से आप मुक्ति पा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब तक कि अपने उस तिल द्वार को नहीं खोलेंगे तब तक मुक्ति नहीं पा सकते। हमारे संत तुलसी साहब जी महाराज वे वो भी कहते हैं सूरती ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निश्चित वासा, गगन गरजे दामनी दुमके, अनहद नाद बजावे। तिल खिड़की में निश्चित भाषा, जिन्होंने अपने सूरत को यानी अपने तिल खिड़की यानी केंद्र बिंदु में स्थित कर लिए हैं, वही उस राह को पकड़ सकते हैं, वही सार शब्द को पकड़ करके ऊपर जा सकते हैं। क्यों? बिंदु जहाँ नाद बोले रैन दिवस सुहावन, जहाँ बिंदु है वहां नाद भी है, जहाँ बिंदु वहां नाद है। इसलिए जिसको बिंदु का ध्यान हो जाता है उसको परम ध्यान भी करते हैं, और जिसको बिंदु का ध्यान हो जाएगा
तो वही नाद सुनाद को पकड़ सकेंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सबसे पहले परम ध्यान जो बिंदु है उसका ध्यान कीजिए, और ध्यान करते करते आप ऊपर चढ़ेंगे, परमपिता परमात्मा का दर्शन होगा, आपकी मुक्ति होगी, जीव मुक्त हो जाएंगे, आवागमन के तर्क से छूट जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।